यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप जीवन की किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, रोज हमारे साथ में सुबह शाम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार आपको हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे। परमेश्वर का वादा जो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे जीवन में, जो वादे प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में किए हुए हैं, उन वादों को यदि आप थाम लेते हैं, उन वादों को यदि आप पकड़ लेते हैं, उन वादों पे यदि आप विश्वास कर लेते हैं, तो वो सारे वादे आपके जीवन में पूरे हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, तभी हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बाइबल कहती है कि तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। तो कैसे मांगना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। यूहन्ना कहते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। अब परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है जो कुछ बाइबल में उसके वादे हैं, उसके वचन हैं, उसकी आज्ञाएं हैं, ये सब परमेश्वर की इच्छा है। तो यदि आप परमेश्वर के वादे के अनुसार प्रभु से मांगते हैं, तो वो उन वादों को आपके जीवन में पूरा करता है। इसीलिए हम हमेशा जोर देते हैं कि प्रार्थना करते समय परमेश्वर के वादों को थाम कर प्रार्थना करें। अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसमें हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जितने भी वादे हैं, जितने भी वचन हैं, वे सब हां और आमीन में पूरे होते हैं। परमेश्वर उन्हें पूरा करता है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब परमेश्वर उन वादों को हमारे जीवन में पूरा करता है, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। लोग देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को थाम लेंगे, तो परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और तब आप परमेश्वर की महिमा को करने पाओगे। लोग आपके जीवन में उस काम को देखकर परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। बस आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम करना है कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे लोगों की संगति में नहीं जो कहें कि नहीं, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम क्यों विश्वास कर रहे हो इस बात के लिए? ये तो नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना है। ऐसे लोगों की संगति में रहना है, ऐसे लोगों से बातचीत करना है जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको उत्साहित करें कि हाँ, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको विश्वास में आगे बढ़ाएं। ऐसे लोगों की संगति में रहना है। और जब आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं और परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। हम अब्राहम सारा के जीवन में भी देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। बाइबल में लिखा है, सारा की मरी हुई गर्भ की दशा को देखते हुए भी अब्राहम और सारा विश्वास में निर्बल नहीं हुए। उन्होंने परमेश्वर के इस वादे को थामे रहा, पकड़े रहा, जो परमेश्वर ने उनसे किया था कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा या फिर तेरे द्वारा एक संतान उत्पन्न होगी। उन वादों को सारा और अब्राहम ने थामे रहा और वो वादे उनके जीवन में हाँ और आमीन में पूरे हो गए। मुझे याद है वो समय जब हमारा बेटा एरन अपनी माँ के पेट में था और सब डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा अपाहिज पैदा होगा, इसलिए तुम इसे अवॉइड करवा लो। लेकिन हमने कहा नहीं। बाइबल में लिखा है कि माँ के गर्भ में परमेश्वर बच्चों को बनाता है। हम सबको परमेश्वर ही माँ के गर्भ में बनाता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, कहा कि बहुत अच्छा है। तो परमेश्वर जिसको बनाता है वो बहुत अच्छा बनाता है, ये हम विश्वास करते हैं। और हमने इस वचन को थाम लिया, इस वचन को पकड़ लिया। और 9 महीने बाद क्या देखते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत अच्छा है,
बहुत सुंदर है और हमारे लिए वो आशीष का कारण है। तो क्या होता यदि हम डॉक्टर की बात को मान लेते और परमेश्वर के वचन को नकार देते? लेकिन हमने क्या किया? हमने डॉक्टर की बात को नकार दिया और परमेश्वर के वचन को थाम लिया कि मेरा परमेश्वर गर्भ में रचता है और वो जो कुछ बनाता है वो बहुत सुंदर बनाता है। 9 महीने तक हमने उसका धन्यवाद किया इस वचन के लिए। हमने प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु हमारे बच्चे को अच्छा बनाना, नहीं, हमने प्रार्थना नहीं किया। सच में है, हमने उस वचन के अनुसार परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो गया और ऐसा ही हुआ। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को थाम ले। आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो वचन है उस वचन को थाम ले और उस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु तेरे बाइबल में तूने इस वचन को कहा है और मैं धन्यवाद करता हूं कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया। और ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे वचनों को हाँ और आमीन में पूरा करता है। मीन्स सारे वचनों को, अपने वादों को कभी भी नकारता नहीं है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, वो वचन आपके जीवन में अवश्य पूरे होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार के बाइबल अध्ययन को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जा सकते हैं। वहां पर भी हम इसी प्रकार के बाइबल वचनों को वहां पर शेयर करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आप जरूर से जाइए, वचनों को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं गुजरात से हूँ। आज मेरी सबसे बड़ी गवाही है, मेरी बहन है, वो बहन का नाम है शीतल। वो टीचर में जॉब करती है। उसका स्कूल बहुत दूर है, 4-5 घंटे तो आने जाने में लगता है और नज़दीक आने का कोई चांस नहीं था। और आज कैंप लगा था तो 2 दिन पहले उसने बताया शायद मेरा चांस लग जाए तो प्रार्थना करना। मैंने तुरंत पी के ब्रदर को, सिस्टर अमृता को व्हाट्सएप के जरिए रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने शीतल के लिए प्रार्थना की। साथ में आज सुबह जब मैंने प्रार्थना सुनी तो सुना कि तेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। फिर मैंने फिर से कमेंट लिखी कि मेरी बहन शीतल के लिए सब दरवाजे बंद है वो खुल जाए, और खुल गया और नज़दीक में भी स्कूल मिल गई। और उनका फ़ोन अभी अभी आया कि मुझे नज़दीक में स्कूल मिल गई है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर अमृता, ब्रदर पी के, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि उनकी मिनिस्ट्री और भी आगे बढ़े। जय मसीह की। हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपके जीवन में जो भी हालात हैं प्रभु उसे बदलेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन, अपने हृदय से आदर और सम्मान और धन्यवाद और प्रेम देते हैं। इसके योग्य आप हैं परमेश्वर। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं विश्वास के, आप योग्य हैं पिता परमेश्वर हर एक बात अच्छा करने के लिए, क्योंकि पिता आपने हम सब के जीवनों में कार्य किया है प्रभु। इसलिए आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप सराहने के योग्य हैं, आपकी जय जयकार करने के योग्य हैं। हालेलुया। आज की सुंदर शाम में हम सब आनंद से भरे हैं पिता।
सच में प्रभु, हम सब ने अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु तेरी भलाइयों को देखा है, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखा है, तेरे बड़े बड़े कामों को देखा है, तेरी विश्वास योग्यता को देखा है। और आज पिता, हमारा मन इस आनंद से भरा है कि हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, उसने हमें सहायक दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पवित्र सहायक के लिए, उस सत्य के आत्मा के लिए जो हमारे साथ में है, हमारा मित्र है, हमारा दोस्त, हमारा सहायक, हमारा गाइड है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करते हैं। और आज हमारे साथ जितने भाई बहन देश विदेशों से जुड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह प्रभु तेरे नाम से पिता वो आशीष पाए और तेरी उपस्थिति को वो महसूस करे, वो फील करे कि तू उनके साथ में है। पवित्र आत्मा आप इन्हें जुम्बिस करे, हर एक को अपने आत्मा से छू ले प्रभु, हर एक को अपने आत्मा से भरे। हालेलुया, थैंक यू फादर आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, इस बात को बताया प्रभु कि जो तेरे वायदे हैं, जो तेरे प्रॉमिसेस हैं परमेश्वर, वो हाँ और आमीन में पिता पूरे होते हैं। आपने अपने प्रभु वादों को पिता परमेश्वर प्रभु हमारे लिए हाँ में दिया है, आमीन में दिया है परमेश्वर। और आज प्रभु सब लोग इस बात को जान गए हैं, जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे, जो प्रॉमिसेस प्रभु तूने अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से वचनों में किया है प्रभु, तू उन्हें पूरा करता है, क्योंकि तूने हाँ में पूरा करता है प्रभु, तूने आमीन में पूरा करता है परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, जिस प्रकार अब्राहम और सारा ने तेरे वचनों पर विश्वास किया कि तूने पूरा करेगा, आज प्रभु यही भरोसा इन भाई बहनों के अंदर, हर एक नौजवान, हर एक बच्चे के अंदर, हर एक प्रभु भाई बहन के अंदर उत्पन्न होने पाए कि प्रभु जो वायदे आपने उनके परिस्थिति के अकॉर्डिंग कहा है वो उनके जीवन में होगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, जब इनके परिवारों में कलेश है, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें असीम शांति से भरूंगा। यस माय लॉर्ड, इस बात पर आज वो परिवार के वो लोग जो कलेश, लड़ाई झगड़े और प्रभु आपसी एकता की कमी, बहुत ज्यादा कड़वाहट, मन मिटाव चल रहा है, वो परिवार और वो लोग प्रभु जो ऐसे समय से जूझ रहे हैं, उस वादे पर विश्वास करें कि तू उन्हें अपनी शांति से भरेगा, तू उनके परिवारों में अपनी असीम शांति को देगा। यस माय लॉर्ड, आज ये वचन उनके जीवन में प्रोक्लेम करते और आज आप विश्वास करें, वो परिवार के जन, वो लोग जिनके घर में ऐसी परिस्थिति है, वो इस वचन पर विश्वास करें, क्योंकि हाँ आमीन में वो आपके लिए पूरी हो गई है। मेरे प्रभु, जिनके पास कोई संतान नहीं और काफी लंबे समय से वो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। यस माय लॉर्ड, आपने उन बहनों को पिता गर्भ का प्रतिफल अपनी ओर से दे दिया है परमेश्वर, आज वो रिसीव करने पाए इस वचन के अनुसार। प्यारे परमेश्वर, थैंक यू फादर प्रभु, जो प्रभु निराश है पिता, आज प्रभु निराशाओं में कि जॉब नहीं है, कोई अच्छा जीवन साथी अभी तक नहीं मिल पाया है, उम्र गुजरती जा रही है, मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया, अपना घर नहीं है, एक अच्छा बिजनेस नहीं है, कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए और निराश आज अपने जीवन में है, तेरा वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। ये वचन को आज ये हम अपने लाइफ के लिए थामने पाए और हाँ आमीन में इसे रिसीव करने पाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु जिनके रिश्ते टूटने पर हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं मैं मेल मिलाप कराने आया हूँ। यस माय लॉर्ड, उनके परिवारों में तेरा मेल मिलाप हो परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी गलत कार्य, अंधकार की बातें मेरे प्रभु, वो सारी नेगेटिविटी, वो इन्हें लगता है कि आज भी दुष्ट के कार्य जीवन में है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, तेरा वचन कहता है कि मैं ही छुटकारा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें इन सारी बातों से छुड़ाऊंगा। इस वचन पर, इस वाचा पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करें कि तू इन सारे बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के रोग, बीमारी से, कमजोरी से छुड़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह आज ये बात विश्वास करने पाए, वचन पर विश्वास करने पाए कि तू प्रभु रोगियों को उठाकर खड़ा करता है, तू सारे रोगों को नष्ट करता है, तूने अपने ऊपर वो बीमारी लेकर अपने लोगों को आजाद किया और आज इस वचन पर ये विश्वास करने पाए, प्रोक्लेम करने पाए, इस वचन की घोषणा करने पाए और कहने पाए प्रभु हाँ आमीन में ये हमारे जीवन, हमारे परिवार में, जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो बीमार है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में या फिर कोई भी दुर्बल और कमजोरियां हैं, प्रभु उनके लिए ये वचन पूरा हो गया है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर ग्रेट लॉर्ड फादर।
और प्रभु आपका वचन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद प्रभु, उस वचन को हम महत्व देते हैं, उस वचन का हम आदर करते हैं, उस वचन को आज आप रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज शाम में हर एक को रोग से आजाद किया, उनकी समस्याओं से आजाद किया, अपने वायदों के अनुसार प्रभु, अपने वचन के अनुसार जो उनके परिस्थिति के विरोध में है खुदा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु। बहुत से लोग नहीं सो पाते हैं, पिल्स उन्हें लेनी पड़ती हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन बहुत ज्यादा सोच विचार वो करते हैं, नकारात्मक अपने जीवन में है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें सुख भरी नींद दूंगा। यस माय लॉर्ड, आप उन्हें सुख भरी नींद दे परमेश्वर। बुरे सपनों को दूर करे, गलत विचारों को दूर करे, और ये निश्चिंत होकर सोने पाए। चैन और विश्राम प्रभु आप उन्हें दे। मेरे पिता, तेरे पास जो आता है वो विश्राम को पाता है। धन्यवाद। एक एक प्रार्थना जो इस प्रार्थना के साथ प्रभु आपके लोगों ने की और मांगा है, जो कुछ बोला है वो सब सुना गया। हाँ, आमीन में वो बातें पूरी हुई है। और जितनी प्रार्थना विनतियां कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल के माध्यम से भेजी गई, पिता मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवन में आपने कार्य किया है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यूं ही हम संगति, वचन और प्रार्थना में बने रहे। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में अपने आप को इस मिनिस्ट्री के साथ सहभागी बना रहे हैं, निरंतर प्रभु वो शेयर करते हैं वचनों को, निरंतर वो प्रार्थनाओं में लोगों को शामिल कर रहे। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। आशीष दे उन भाई बहनों को, उनके बच्चों को, परिवार को पिता। धन्यवाद पिता, हर एक जन तुझ में बना रहे, तेरी आशीषों में जिए प्रभु जी। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, वचन की गहराइयों में पहुंचे, प्रार्थना में लौलीन रहे, और जो गवाहियां आपके जीवन में आई हैं उन्हें जरूर से हमें भेजें। आपकी गवाही किसी एक के जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरेगी। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।